अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना RIT पार्ट 2 का जो हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने लंग्स पढ़ना है और इसकी नॉर्मल रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग करनी है। इसको हम मोस्टली चेस्ट एक्सरे के नाम से भी जाना जाता है, ये इसको कहते हैं हम। ठीक है, ये इरेक्ट व्यू करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन व्यू है ये। इरेक्ट मतलब है हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में ये व्यू देंगे। ठीक है, केसिड सबसे लार्जेस्ट जो है हम केसिड यूज़ करेंगे। ठीक है, और लेकिन ये है कि ये क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेशेंट, ओरिएंटेशन ऑफ द लार्जेस्ट केसिड विल डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द थोरैक्स। मतलब पेशेंट की ओरिएंटेशन डिपेंड करती है कि हमने किस टाइप की केसिड यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ओबीस होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, और कुछ नॉन ओबीस होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम केसिड साइज़ लेते हैं। ठीक है, पोजीशन कैसे क्या होगी पेशेंट की। ठीक है, हमने क्या करना है, द पेशेंट इज़ पोजिशन फेसिंग द केसिड विद द चिन एक्सटेंडेड एंड सेंटर टू द मिडल ऑफ द टॉप ऑफ द केसिड। हमने क्या करना है, पेशेंट को हमने केसिड वाली साइड पे खड़ा करना है। ठीक है, और उसको क्या करना है कि जो उसकी चिन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, मतलब उसने केसिड होल्डर पे उसको रखना है, और उसको कहना है कि केसिड के होल्डर के बिल्कुल मिड में उसने खड़ा होना है। ठीक है, द फीट्स आर स्लाइटली अपार्ट सो डैट द पेशेंट इज़ एबल टू रिमेन स्टेडी। उसके बाद क्या करना है कि जो उसके पाँव हैं उसमें हमने थोड़ी सी स्पेस देनी है ताकि वो स्टेबल रहे। द मीडियन सेजिटल प्लेन इज़ एडजस्टेड एट राइट एंगल्स टू द मिडल ऑफ द केसिड। हमने मीडियल सेजिटल प्लेन एडजस्ट कर देना है। ठीक है, द शोल्डर्स आर रोटेटेड फॉरवर्ड एंड प्रेस डाउनवर्ड इन कॉन्टैक्ट विद द केसिड। उसके बाद हमने शोल्डर्स को क्या करना है, या तो हमने डाउनवर्ड मूव करवा देना है, या हमने क्या, मोस्टली हम यही कहते हैं कि जो पेशेंट के शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, उसको हम कहते हैं कि चिन के ऊपर रखें, मतलब आप केसिड होल्डर के साथ उसको पकड़ लें। ठीक है, ये PA व्यू बन जाता है। मैं आपको एक पिक्चर से आपको और क्लियर कर देती हूँ कि हमें किस टाइप का व्यू देते हैं हम PA। इस टाइप का व्यू होता है। ठीक है, हम ये PA व्यू है। ठीक है, पेशेंट की चिन आप देखें तो हमने एक्सटेंड करवाइट, ये केसिड होल्डर है, इसके ऊपर हमने इसको रखवाया है। ठीक है, ये हमने मिड लाइन रखी हुई है, और T7 पे मोस्टली हम सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, और जो उसके आर्म्स हैं, शोल्डर्स हैं, उसको हमने क्या कहा हुआ है कि वो उसको डाउनवर्ड मूव कर ले या केसिड होल्डर के साथ अटैच कर ले। ठीक है, ये नॉर्मल PA चेस्ट PA और की नॉर्मल पोजीशनिंग होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम सेंटरिंग कहाँ करते हैं। नॉर्मली हम जो सेंटरिंग करते हैं, ठीक है, वो हम T7 पे करते हैं, जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, T7 हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा होता है। ठीक है, उस पे हम इसको सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, हमें PA में चेस्ट रेडियोग्राफ इजीली नज़र आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो स्केपुला है वो भी हमें नज़र आना चाहिए, स्केपुला बोन। ठीक है, उसके बाद क्लेविकल भी सिमेट्री, उसकी भी सिमेट्री नज़र आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें लंग्स वेल इन्फ्लेटेड मतलब नज़र आने चाहिए अच्छे से, उसमें जो 6 रिब्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। एंटीरियर 10 रिब जो पोस्टीरियर होती हैं, ठीक है, आगे पीछे जो होती है रिब, वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। और जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है वो और डायाफ्राम है वो भी क्लियर होनी चाहिए, उसकी जो आउटलाइन है वो क्लियर होनी चाहिए। मीडियस्टाइनम और हार्ट सेंट्रल है वो भी हमारा क्लियर होना चाहिए, और लंग्स टिश्यूज़ भी हमारे। द फाइन डेमरकेशन कहते हैं हमारा एक हदबंदी को, मतलब जो हमारे दो पार्ट्स को एक को कन्वर्ट करता है, मतलब डिवाइड करता है। ठीक है, और हाइलम क्या है, हाइलम जो होता है डिप्रेशन होता है, मतलब बल्जिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हमारे लंग्स में। ठीक है, वो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसमें वो नज़र आनी चाहिए। उसके बाद एक्सपायरेशन टेक्निक क्या होनी चाहिए, हमने जब रेडियोग्राफ लेना है तो हमने क्या करना है, पेशेंट को एक्सपायरेशन मतलब हमने जो उसकी रिस्पायरेशन है उसको उस टाइम स्टॉप करवाना है ताकि इमेज हैज़ल ना हो। ठीक है, और ये हम तब भी करते हैं जब पनीमोथोरैक्स का पेशेंट हो। पनीमोथोरैक्स क्या होता है, ठीक है, ये एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसमें हमारा जो लंग्स होता है ना वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि जो उसकी प्लूरल कैविटीज़ है उधर हमारी जो एयर है या फ्लूइड है वो अकमुलेट होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पनीमोथोरैक्स।
ओके, अगर हम इमेज को देखें तो इस टाइप का निमोथेरैक्स नज़र आता है, ठीक है। ये आप लोगों को देखें कि ये हमारा नॉर्मल लंग है और ये हमारा लंग्स है कोलैप्स हुआ हुआ है, क्योंकि ये अब नॉर्मल जो एयर और फ्लूइड है वो हमारी पूरा स्पेस पे इकट्ठी हुई हुई है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं निमोथोरैक्स। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि दी टेक्निक इज यूजफुल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्मॉल pneumothorax and is used to demonstrate the effect of air trapping associated with the inhaled foreign bodies obstructing the passage of air into a segment of lungs and the extent of diaphragmatic movement। उन्होंने कहा कि ये टेक्निक हम इसलिए यूज़ करते हैं एक्सपायरेशन में, एक तो हमें निमोफ्रीमोथेरैक्स है अगर किसी को तो वो नज़र आ जाए, अगर कोई फॉरेन बॉडी है जो किसी बच्चा मोस्टली बच्चों में होता है, मोस्टली इनहेल कर लेते हैं वो, ठीक है, वो हमें नज़र आ जाए, ठीक है। ओके जी, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे अपना फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।